माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का चैप्टर 2 है प्रश्नवाली 2.4 पर पहला प्रश्न है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यांक है। मतलब इसका आगे शून्यांक को सॉल्व करके निकालना है, देखना है इस सबको x के जगह पे मान रख के सबका शून्यांक है या नहीं। सबका एक बार √1/2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, -2 इस तरह से रख के देखेंगे शून्यांक है। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसको सत्यापित करने बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1। गणित मैथ कक्षा 10th प्रश्नवाली 2.4 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2x³ + x² - 5x + 2। तो यहाँ दिया हुआ है 1/2 1 - 2। ठीक है, ये प्रश्न है। अब सॉल्व करते हैं। ये इसको px मानेंगे। 2x³ + x² - 5x + 2 इसको लिए। हम देखिए यहाँ पे x के जगह पर 1/2 दिया हुआ है, सो लेंगे और इसका सॉल्व करेंगे। जैसे में 1/2, अब x के जगह पर 1/2 पुट करेंगे। 2 × x के जगह पर 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। शून्यांक का आना चाहिए 0। देखिए 2 है, इसका क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा। फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 -5/2 + 2। ठीक है, चलिए इसको 2 × 8 कट गया और यहाँ पे आ गया -1/4 + 1/4 -5/2 + 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे। कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4। अब देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 5 × माइनस में 5 × 2 दूनी 4 2 बार में। फिर प्लस फिर 2 को एक बार में कितना बार में देंगे। फिर यहाँ पे देंगे 4 कितना बार में आता है, 4 बार में 4 करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 × 1 10, 4 दूनी 8 और यहाँ 4 है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8 9 10, तो 10 आ गया और यहाँ पे -10 है और यहाँ 4 है। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 10 जाएगा 0 4, इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ शून्यांक 0 निकल गया।
इसी प्रकार से भी 1 रख के चेक करेंगे। देखिए पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है -5x प्लस 2। अब यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 जो था, ये क्वेश्चन में 1 था, 1 रख के देखेंगे 0 आता है कि नहीं। देखिए 1 रख रहे हैं, 2 1 का क्यूब करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 × 1 फिर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब करते हैं स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, -5 को इंटू करेंगे तो 5 आएगा प्लस 2। देखिए इसको सॉल्व फिर करते हैं। 2 1 + 5 + 2, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ -5 है। देखिए 0 आ गया, इसका भी शून्यांक है, ठीक है, 0 आ गया। अब तीसरा देखते हैं, फिर से तीसरा मान रख के पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए -2 है। अब इसका मान रखेंगे पी एक्स के जगह पे, पी एक्स के जगह पे -2 रखेंगे इक्वल टू 2। यहाँ -2 रखते हैं तो सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ -2 फिर 5 × -2 फिर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 2। अब देखिए यहाँ पे -2 × -2 × -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, और फिर यहाँ पे -2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ × -8, इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए -2 है, देखिए -2 रफ कर रहे हैं, -2 × -2 × -2, यहाँ क्यूब था करके देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +4 इंटू लिखे -2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा, वही लिखें। अब देखिए -2 है, फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे -2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो +4 आएगा। तो यहाँ देखिए 4, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना जाएगा 10, फिर +2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 8 का पढ़ेंगे 2 बार 16 -16 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 + 10 + 2। अब देखिए यहाँ -16 है, 10 4 14 14 और 2 15 16, देखिए +16, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आएगा, ठीक। देखिए तीनों में देखें तो तीनों में 0 आ गया। देखिए यहाँ पे इसका भी 0 आया, फिर यहाँ पे इसका भी 0 आया, फिर यहाँ पे इसका भी 0 आया। तो देखिए तीनों संख्या का शून्यांक 0 है। देखिए यहाँ किए सॉल्व, यहाँ 0 आया, अतः px 1/2 का एक शून्यांक है। फिर इसको 1 रख के सॉल्व किए तो यहाँ पे फिर 0 आया, अतः px शून्यांक 1 का शून्यांक है। फिर इसका -2 रख के देखें, फिर यहाँ पे px इक्वल टू 1/1 एक शून्यांक है। अब सत्यापित करते हैं।
2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान यहाँ 1 है और c का मान -5 है और d का मान 2 है। ठीक है, d का मान 2 है और अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1/2 मानेंगे, 1/2 यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है। देखिए इसको अल्फा मानेंगे, इसको अल्फा और इसको बीटा और इसको गामा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1/2। देखिए सत्यापित यहाँ से स्टार्ट किए, क्वेश्चन ये था इसको ये माने, इसको बी, इसको सी, इसको डी, 2 को डी, अल्फा इक्वल टू इतना, बीटा इक्वल टू इतना, गामा इक्वल टू इतना, वही यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब इसका पर मान रख के देखिए सत्यापित किए, सॉल्व इक्वल, दोनों इक्वल आता है तो सर ये सही है, सत्यापित है, और नहीं आता तो गलत रहता। ये देखिए फिर इस तरह से सत्यापित किए, यहाँ पे भी देखिए -5 इक्वल टू -5 है, ये भी सत्यापित किए। एक बार और करना है तीसरा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। अब इसके जगह पर मान रखेंगे, अल्फा का मान -2 इंटू बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। ये गलती मान रखे हैं, अल्फा का मान 1/2 होता है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 इक्वल टू डी का मान इक्वल टू -2 होता है, और ये का मान 2 दे दिया है, ये कट जाएगा, कितना आएगा -1। हाँ सॉल्व करते हैं, 1/2 है इंटू 1 इंटू -2। देखिए ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी -1 बचेगा, और -1 का -1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी -1 है। तो देखिए सत्यापित ये भी हो गया, इसी में यह सत्यापित करके करने बोला था। ये क्वेश्चन 1 का सॉल्व हो गया पूरा। अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, इसके जहाँ पर x का मान 2 रख के एक बार सॉल्व करेंगे, देखेंगे शून्यांक है कि नहीं, उसके बाद फिर सत्यापित करेंगे। ठीक है, वन का दूसरा प्रश्न है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 2 1 1। ठीक है,
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 4x² 5x - 2। अब देखिए पी एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे जो 2 है सो ठीक है, तो एक्स के जगह पे 2 का क्यूब 4, फिर एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर, फिर 5 × 2 - 2। सोल्व करते इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस इंटू 4 प्लस 10 - 2 8, ऐसे करेंगे 16, यहाँ पे 10 - 2। देखिए इसको 10 और 8 का करेंगे तो 18, यहाँ पे 16 और -2 है तो 18, ये कट जाएगा और 0 आ जाएगा। अतः लिखेंगे अतः पी एक्स संख्या 2 का शून्यांक है। शून्यांक है। तो देखिए फिर इसका मान 1 रख के देखेंगे। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² 5x - 2। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स के जहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 5 का 1 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 1 - 2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 आएगा, 1 से 1 इसको 5 × -2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 1 5 यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए यहाँ गलती लिखे हैं, यहाँ -4 है, -4x²। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में -4x² है, यहाँ पे 4x² होगा। अब देखिए यहाँ पे -4 आएगा, अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे 5 × -2। तो देखिए 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ 4 और 2 -6 हो जाएगा। -6 हो जाएगा और -6 में 6 चल जाएगा, 0 आएगा। तो ये इसका भी अतः पी एक्स संख्या 1 का शून्यांक है। ठीक है, अब इसको सत्यापित करेंगे। 1 इसलिए चेक नहीं कर रहे क्योंकि 1 चेक करेंगे तो सब फिर यही है प्रक्रिया आएगा, फिर से 1 रखेंगे, फिर से यही करेंगे। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट अब सत्यापित करके देखते हैं।
सत्यापित एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 1 1। देखिए इसका 1 मानेंगे, इसको b का मान -4 मानेंगे और c का मान 5 मानेंगे। a का मान 1 मानेंगे, b का मान -4, c का मान 5 और d का मान -2। अब देखिए इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा, इसको गामा। देखिए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। सत्यापित करने के लिए करते हैं। फर्स्ट में फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाई ए। अब देखिए अल्फा कितना दिया है 2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1 और यहाँ b का मान कितना दिया है -4 और a का मान दे दिया 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। b का मान -4 दिया, फॉर्मूला में b का मान -4 होता है, तो यहाँ पे 2 2 3 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4 आएगा। देखिए ये सत्यापित हो गया, ये 0 इक्वल हो गया। और फिर दूसरा देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बट सी बाय ए। अब इस पे जहाँ पर सब रखेंगे मान 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 और सी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सी का मान 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 रखेंगे और एक के जहाँ पे 1 दिया है 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 1 2 × 5/1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा 5 = 5। ये भी देखिए सत्यापित हो गया। अब तीसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा टू गामा इक्वल टू d/-d/2। फार्मूला होता है अल्फा देखिए 2 दिया है इंटू बीटा 1 गामा 1 और डी का मान कितना दिया है -2। देखिए यहाँ पे डी का मान -2 दिया हुआ है, डी का मान -2 और यहाँ 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये है फॉर्मूला में, ये का मान 1 है तो 1 रखेंगे। अब देखिए इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर 2 आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों में 2 हो गया, ये सत्यापित हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर इधर इंटू करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 1 का पूरा सॉल्व हो गया। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है 2 का 1, 1 का 2 प्रश्न है। देखिए नोट करना चाहते हैं शुरू से नोट कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांक का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2-7 -14 हो। इसको सॉल्व करना है। देखिए ये दे दिया है अल्फा बीटा गामा ये सब का दे दिया मान, और शून्यांकों का त्रिकोण इसको इस प्रकार से वाला सॉल्व करने बोलता है। ठीक है, इसको इस प्रकार का सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हल अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/, ये होता है। देखिए अल्फा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दे दिया हुआ है। कितना दिया है? 2। ठीक है, और -b/, ये इसको सॉल्व करेंगे। ये कुछ नहीं तो 1 है, -b इक्वल टू 2 ये। अब देखिए माइनस से दोनों तरफ इंटू करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा b, और यहाँ -2 ये हो जाएगा, तो b का मान निकल गया। इसी प्रकार c का मान निकालना है। अल्फा 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू c/, ये यहाँ पे तीनों इसका मान दे दिया है -7, और यहाँ पे c/, ये सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं तो 1 है, तो c का मान ये आएगा -7/, ये। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/, ये फार्मूला होता है। और इसका मान दे दिया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14, और यहाँ -d/, ये कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ -d इक्वल टू -14/, ये माइनस कट जाएगा, तो d का मान 14, ये d का मान 14 ये आ गया। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप निकालना है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप AQ x³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस डी, ये होता है। अब देखिए ये का मान जो आज निकला है, सो ए का मान कुछ नहीं निकला तो ए का मान वही रखेंगे, ए का मान क्यू प्लस बी का मान देखिए 2x है तो बी के जगह पे -2, ये बी के जगह पर रखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, प्लस सी के जगह पे क्या मान निकला -7 ये, और एक्स के जगह पे कुछ नहीं तो एक्स के जगह पे एक्स रखेंगे, और डी का मान 14 ये। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कुछ नहीं है तो यहाँ 14 है कि ये कॉमन ले लिए। अभी ये को उधर भेज देते हैं, उधर तो क्या होगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14, यही लाना था, ला दिए। ये 1 का सॉल्व करता है, यही फाइंड करने बोला था, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही सब फाइंड करने बोला था, ये फाइंड हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। देखिए तीसरा प्रश्न है, आदि बहुपद एक्स क्यू स्क्वायर रत्नात्मक 3x² प्लस एक्स प्लस 1 शून्यांकों के ये -b ए प्लस बी हो तो ये और बी ज्ञात कीजिए। ये और बी का मान ज्ञात करने बोलता है, चलिए सॉल्व करते हैं। थ्री का हल है ए माइनस बी इक्वल टू, इसको अल्फा दिया है, ए इक्वल टू बीटा ए प्लस बी इक्वल टू गामा, ये अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स क्यू -3x² प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब देखिए ये इक्वल टू ये इक्वल टू 1 लेंगे, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था अल्फा बीटा गामा, ये भी दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाय ये। तो देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का माइनस ये माइनस बी, और बीटा का मान ये है तो यहाँ ये रखेंगे, और गामा का मान ये प्लस बी है तो बी लिखेंगे, और यहाँ पे बी का मान कितना दिया है -3 है, और ये का मान 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस बी और ये माइनस बी कट गया, और यहाँ ये 1 2 3 तो 3 ये
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 है। अब देखिए ये इक्वल टू 3/3 कट जाएगा तो ये का मान 1 आया, कट जाएगा, एक का मान 1 आएगा तो एक का मान निकल गया। अब बी का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/ये। अब देखिए अल्फा का मान ये -b इंटू बीटा का मान ये इंटू गामा का ये प्लस b इक्वल टू डी का मान कितना दिए हुए 1 और 1 का मान 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यार फार्मूला होता है a² - b² इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। तो देखिए ये माइनस बी ए प्लस बी है तो इसको हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ए² - b² a² - b² इंटू ये, इसके रूप में लिख सकते हैं। और ये का मान जो निकला था सो वो रखेंगे, यहाँ पे ए का मान जो निकला था सो रखेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर इंटू ये, और यहाँ पे A1 1 1 का 1 माइनस b² 1, इसे इंटू करेंगे तो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे b -1 आएगा और u1 को इधर करेंगे, ये देखिए अब -1 है तो -1 रहेगा और ये b का ये -1 इधर भेजेंगे, -1 इंटू -1, देखिए -2 स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर चल जाएगा इधर, ये माइनस माइनस कर जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो b का मान √2 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए b का भी मान निकल गया और a का भी मान निकल गया, ये पूरा प्रश्न सोल्व हो गया। ठीक है, यहाँ b का मान निकल गया और यहाँ पे a का मान पूछा था, दोनों का निकाल लिए, सोल्व हो गया। आपका चौथा प्रश्न है अधिबहुपद x⁴ - 6 x⁴ - 26x 138 x - 35 के दो शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसलिए सॉल्व करते हैं। आगे जो जो दिया है सो लिखते हैं। अल्फा इक्वल टू 2 + √3 और बीटा इक्वल टू 2 - √3। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद इक्वल टू x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके जहाँ पे मान रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, अल्फा का मान लिख दिए 2 प्लस रूट 3, ठीक है, माइनस है, फिर यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 एक्स, ये ब्रैकेट हटाइए, ठीक है, प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रूट 3 प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये प्लस में है तो ये ऐड हो जाएगा, 4x बचेगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इंटू करना है, तो ये देखिए इससे इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और इससे इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, क्या कि हम लोग जानते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ करेंगे तो 3 होगा। देखिए प्लस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 में माइनस 3 चल जाएगा, कितना बचेगा +1, ठीक है, ये आ गया। अब इससे जिससे आया है, इससे जो क्वेश्चन में दिया उसको भाग देना है। देखिए ये वाला संख्या को भाग देना है, ठीक है, देते हैं भाग। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2 6x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35, इसको भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे x है तो किससे चलेगा, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इससे इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब, फिर इसे इंटू हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंबल चेंज होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 4x में माइनस 6x घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 2x क्यूब। यहाँ पे देखिए 26 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25। यहाँ पे प्लस में होगा तो ये माइनस में होएगा, क्या कि ये प्लस में है तो इधर आगे इसे इंटू होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो है सो उतारेंगे 38x माइनस 35।
अब देखिए यहाँ पे देखना है, यहाँ किसे चलाएंगे तो -2x, तो ये हो जाएगा तो -2x³, फिर यहाँ पे इसे इंटू होगा तो कितना होगा 4×8x², फिर इसे इंटू हो जाएगा कितना हो जाएगा -2x हो गया। अब ये देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। तो देखिए 27 में 8 चल जाएगा, कितना बचेगा 27 में, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप 35x²। ठीक है, हम देखिए ये प्लस में, ये प्लस में कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस 140x35। तो देखिए अब किससे चलेगा, यहाँ 35 है तो इसे देखिए x² है, यहाँ 35 देंगे +35। ठीक है, अब 35x², फिर इसे इंटू होगा कितना होगा 4×5=20 के 0 बकिया 2, 4×5=20 के 0 बकिया 2, 4×3, यहाँ इंटू कर लेते हैं 35 इंटू 4, 4×5=20 के 0 बकिया 2, 4×8 12, 12 13 14, तो 40 आता है, यदि x है तो x हो जाएगा 140x माइनस में, देखिए माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस में लेना पड़ेगा ताकि इसका सिंबल जुटेगा, ये माइनस में था तो माइनस सिंबल रहेगा, यहाँ माइनस होगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा। हम इसे इंटू करेंगे तो -35। अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, देखिए ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 0 आ गया, पूरा कट गया। अब जो इसको ये वाला जो संख्या आया x² -2x -35, अब इसको सॉल्व करते हैं। x² -7x +5x -35, देखिए इसको तोड़ें, इसे इंटू होगा तो 35 आता है, और इसको तोड़ें 5 7 35, देखिए कट रहा है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लिया रहा है तो x कॉमन ले रहा है, तो x यहाँ बच रहा है, यहाँ -7, देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो 5, फिर x -7, देखिए इसको 5x, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। हम देखिए यहाँ पे x +5 और x -7, अब इसको सॉल्व करेंगे, x = प्लस में है और यहाँ 5 है, =0। अब x का मान प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ देखिए x का मान कितना आया -5, इसको भी सॉल्व करेंगे,
एक्स का माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स का मान कितना आया 7। यही सॉल्व करने था, अतः शून्यांक पूछा था, अतः शून्य अंक इक्वल टू 7 माइनस 5 2 प्लस माइनस √3। ये सॉल्व हो गया पूरा। आप नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार देख लीजिए, नोट कर सकते हैं। दूसरा का कितना नंबर का क्वेश्चन है? 4 का है, 4 का हल देखिए। पूरा हो गया। देखिए पांचवा प्रश्न, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस ये आता हो तो k तथा ये का ज्ञात कीजिए। के और ये का मान ज्ञात करने बोलता है। इससे भाग दे के देखेंगे कि x प्लस ये आता है कि नहीं। चलिए इसे आगे भाग देंगे, उसके बाद देखते हैं ये आएगा तो के और ये का मान फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइव का हल x² माइनस 2x प्लस के, इसको भाग देना है x के पावर 4 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, इसी से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x का पावर 4 है तो x² से देंगे तो x के पावर 4। अब इसे इंटू हो जाएगा, कितना आएगा माइनस 2x क्यूब, फिर इससे इंटू हो जाएगा तो कितना आएगा प्लस 2k x²। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए आएगा, इसे 2x चल जाएगा इसमें तो माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस के, देखिए x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो यहाँ x² दे दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ये प्लस में प्लस दिए। अब देखिए इस सिंबल को उतार रहे हैं जो है सो 25x फिर प्लस 10। अब देखिए इसको लाना है तो माइनस x माइनस 4 x से इंटू करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस 4x क्यूब प्लस, इसे इंटू होगा तो कितना आएगा 4 का 4 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस तो 8x², 8x², इसे इंटू होगा कितना आएगा
-4 के एक्स। हम देखिए सॉल्व करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा। हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 क्योंकि 16 में 8 जाएगा, 16 में 8 जाएगा, 8 बचेगा, 8 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ 4 के माइनस 25, देखिए दोनों में एक्स था, एक्स लिख दिए, इसमें भी एक्स, इसका एक्स ब्रैकेट देके इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। देखिए 4 के एक्स आएगा, फिर माइनस 25 एक्स आएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस 10 है तो 10 लिख दिए। अब फिर देखिए यहाँ पे कितना से इंटू करना पड़ेगा, 8 + 8 से माइनस के, तो इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, अब इसको यहाँ पे इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16 एक्स माइनस 2 के ब्रैकेट, उसके बाद एक्स, फिर यहाँ पे प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर, क्या कि यहाँ पे भी के है। अब देखिए आप प्लस, प्लस में तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 16 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 के माइनस 9 एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10। देखिए इतना शेषफल बचेगा, अभी आगे सॉल्व नहीं होगा। देखिए शेषफल एक्स प्लस ये दिया है, अब यहाँ पे सिंस 2 के माइनस 9 इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 के प्लस 1 यहाँ पे होगा, देखिए 2 के इधर जाएगा, माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 9 में कितना चल जाएगा, माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, और के का मान आ जाएगा 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, तो सिंस के का मान कितना आ गया, 5, के का मान 5 आ गया। फिर के का मान, अब के का मान 5 पे रखने पर देखिए इस 2 के ये इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10
+10 और k का मान यहाँ पे 5 रखेंगे, k का 5, फिर यहाँ पे 8, ये वाला लिखे थे नीचे में, यहाँ पे देखिए इसको लिए हैं यहाँ पे 8, k का मान 5 +10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 आएगा, यहाँ पे 8 × 5 = 40, 10, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 35 - 40 = -5। अब देखिए अतः ये का मान -5 आया और k का मान 5 आया, यही सॉल्व करना था। ये पूरा सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।